नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा दो चर वाले बहुपद रैखिक समीकरण युग्म से है। इसको हम लोग ग्राफिक विधि से हल करेंगे। ग्राफिक विधि से हल करने के लिए पहला क्वेश्चन क्या है दे रखा है कि हमको ये ग्राफिक विधि से हल करना है। क्या दे रखा है इसको देखते हैं कि 5 पेंसिल का 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल का 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य माना एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्रमशः x तथा y है। प्रश्नानुसार क्या कह रखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य रुपया 50 है। 5 पेंसिल को हमने x माना है तथा कलमों को हमने y माना है। 50 रुपया के बराबर है। समीकरण फर्स्ट है। द्वितीय शर्तानुसार क्या है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। 46 रुपया है तो हम रखते हैं 7 पेंसिल बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46 समीकरण सेकेंड कर लेते हैं। ये आपको प्राप्त हो गया क्या? रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, ये हमको रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गए। कौन कौन से? 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण फर्स्ट है। हम लोग ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोग समीकरण फर्स्ट से 5x प्लस 7y बराबर 50, यहाँ से हम लोग 7y x को उधर ले जाएं, y बटे में 7। यह समीकरण हमको प्राप्त हुआ। इस समीकरण में क्या करेंगे? x की वैल्यू रखेंगे। x का मान रखने पे 0 प्राप्त होगी। 10 पचे 50, 50 50 घटाएंगे तो 0। 7 से भाग करेंगे 0 में, किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो वो संख्या 0 प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। तो x बराबर 10, y बराबर 0। अगर x की वैल्यू हम लोग माइनस का 4 रखें, x की वैल्यू हम लोग माइनस का 4 रखें तो माइनस माइनस प्लस 5 को 20, 70। ये हो जाएगा y बराबर 70, 10। ये हमको बिंदु प्राप्त होगी। बिंदुओं का नाम लिख सकते हैं आप लोग। इसको बिंदु ए मान लीजिए 10, 0। इसको बिंदु बी प्राप्त हो गई माइनस का 4, 10। ए बी बिंदु, दो बिंदु प्राप्त हो गए। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे? बॉक्स में भर देंगे। बॉक्स में भर दीजिए x है। y बराबर हमने समीकरण क्या निकाला? 50 माइनस 5x बटे में 7। ये हमारा x का बिंदु निकला 10, माइनस का 4, y का बिंदु निकला 0, 10। अब क्या करते हैं? समीकरण सीक्वेंस से हम लोग उठाते हैं। इसको हल करना शुरू करते हैं।
समीकरण सेकेंड से 5x प्लस का 7y बराबर 50, सॉरी 6 वही लिखा, सॉरी 7x प्लस 5y बराबर 46। ये समीकरण हमको सेकेंड प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 5y, x को उधर ले जाए, माइनस का 7x, y बराबर 5। यह हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान रखते हैं। x का मान रखने पर इस समीकरण में हम लोग x का मान रखते हैं। x का मान क्या रखूं, x का मान क्या रखूं यहाँ पे कि y का मान प्राप्त हो जाए। 5 ये संख्या कटनी चाहिए, ऐसा मान रखें कि 5 ये संख्या कट जाए और y का मान प्राप्त हो जाए। हम लोग माइनस का 2 रख लेते हैं, माइनस का 2 और ये 7 माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 गुना के 14, ये हो जाएगा 14 60, तो 5 गुना 10 12, माइनस का 2, y की वैल्यू आ जाएगी 12। यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम लोग रखें क्या 10 रखते हैं, नहीं तब भी गड़बड़ हो जाएगा। क्या रखें x की वैल्यू, क्या रखें 8 रखें। x की वैल्यू हम 8 रखते हैं तो आ सकते 56, 46 सही है, आएगा 10, 5 गुनी के 10, माइनस का 2 आएगा। 8 रखो तो y की वैल्यू माइनस का 2। ये आपको बिंदु प्राप्त हो गई। इसका नाम हमने दे रखा था a b, इसका नाम दे दीजिए c, x माइनस का 2 कामा 12, यहाँ पे बिंदु नाम दे दीजिए 8 माइनस का 2। हमको 4 बिंदु प्राप्त हो गए ए बी सी डी। इन सबको क्या करते हैं हम लोग, बॉक्स में भर देते हैं, बॉक्स में भर देते हैं। ये x y बराबर 46 5, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, माइनस का 2 और 8, y की वैल्यू क्या निकाली 12 और माइनस का 2। अब इन सबको क्या करते हैं हम लोग, इस बिंदुओं को हम लोग ग्राफ पे आरेखित करेंगे। ग्राफ पे आरेखित करने के लिए थोड़ी सी जगह कम है, इसको इरेज करते हैं, देख लीजिएगा, इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन को। ग्राफी विधि, ग्राफ हमको बनाना है तो इन बिंदुओं का यूज करके हम ग्राफ बनाते हैं। एक होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, ये वाई है, ये एक्स है, इधर हमारा प्लस प्लस चलता है, ये प्लस आपका चलता है 7 8 9 10 11, इधर भी 1 2 3 4 5 6 12, इधर आपका माइनस चलता है 4 5 6 7, इधर भी आपका -1 -2 -3 -4 -5 6 7, है ना। दो एक्सिस एक प्लेन में होनी चाहिए, ये दोनों एक्सिस जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, ओ से या जीरो से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, यह जीरो बिंदु हमारी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि x का मान 10 दे रखा है
वो भी x पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। यहाँ पे 10 आपका बिंदु दे रखा है और y की बिंदु दे रखी है 0, यहाँ पे ये 0, तो यहाँ पे हमको बिंदु प्राप्त हो गई कि 10, 0। और यहाँ पे क्या करें हम लोग, x का -4 दे रखा है, x का -4 माइनस की तरफ चलेंगे यहाँ पे, और y हमको 10 दे रखा है ये, तो ये हमारा यहाँ पे मिलेगा, जिसको हम कह ले बिंदु -4, 10। इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं। इन बिंदुओं को क्या करेंगे हम लोग, मिला देते हैं। इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं, देखते हैं बिंदु किधर से किधर जा रही है। इसको हम लोग -4, 10 ऐसे कर लें। ये आपका मिलेगा 7 से होती हुई निकल के जा रही है और ये 10 पे टकराएगी, 10 से होते हुए आगे बढ़ जाएगी, यह अनंत दूरी तय करेगी। दूसरी बिंदु को उठाते हैं हम लोग, x का मान -2, ये -2, y का मान 12, ये 12, 1 2, ये 12, क्या लिखा, -2, 12 और 8, x पे 8 यह बिंदु और y पे -2, ये y पे -2 है, यहाँ पे मिलेगी आपकी बिंदु, ये यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिला देते हैं, इन बिंदुओं को मिला देते हैं हम लोग, इन बिंदुओं को मिलाते हैं। कहां से निकल के आ रही है ये बिंदु, ये कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, 5 पे और 3 पे। ये बिंदु हमको कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, 5, 3। इसका हमने नाम दिया था, हाँ नाम दिया था वो तो गया, इसको हमने कहा ए, इसको कहा बी, ये -2, 12, ये हो गया सी, ये आपका 8 -2, ये हो गया आपका ए ए बी सी डी, ये आपका ए बी सी डी ई मान लीजिए। तो जिस बिंदु पे यह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, वही हमारा मान निकलेगा। इसका मतलब ई बिंदु पे 5, 3, यह आपकी x की वैल्यू 5 आई और y की वैल्यू 3 आई। क्या कहने का मतलब, पेंसिल को हमने x मान रखा है, तो पेंसिल का मूल्य निकल गया हमारा 5 और एक कलम का मूल्य निकल गया हमारा 3। एक पेंसिल का मूल्य निकल गया 5 और एक कलम का मूल्य निकल गया 3। एक बात और कि यह जो रेखा दे रखा है, इसका समीकरण लिख लीजिएगा। इसका समीकरण हमारा क्या था कि 5 पेंसिल 5x + 7y बराबर 50, और इसका क्या दे रखा था, 7 पेंसिल + 5y बराबर 46। दोनों रेखाओं पे रेखा समीकरण को जरूर अंकित करिएगा। और इस तरह से हमारी एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकल गया 5 और 3। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। थैंक यू, नमस्कार।